कुछ रोज़ पहले मैंने फर्मेंटेशन के ऊपर आपके साथ ये वीडियो शेयर की थी। ख़वातीन और हज़रात, आज हम आपके साथ एक ऐसा मैजिक ट्रिक शेयर करेंगे कि जिसके ज़रिए आप अपनी तमाम हाई कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल जैसे गाजर, चुकंदर, कॉर्न वगैरह को लो कार्ब में चेंज कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम ये मैजिक ट्रिक देखें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। इस वीडियो के बाद एक व्यूअर ने ये पूछा था कि इसकी क्या पहचान है कि ये रेडी हो गया है और ये कितनी मिकदार में लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम मरियम के इस सवाल का जवाब देंगे कि कितनी देर फर्मेंट करना होता है। ये हमारे पास क्लिनिक में मौजूद मुख्तलिफ फर्मेंट्स हैं। ये सबसे पहले हमने लाल गोभी से सारक्राउट बनाई है। इसकी रेसिपी आपको ऊपर दिए गए आई बटन में मिल जाएगी। और ये कॉर्न रेलिश है, ये बेसिकली फर्मेंटेड मकई है और इसकी रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। और ये हमने बनाया था कुकम्बर पिकल। ये सब रेसिपीज़ आपको ऊपर आई बटन के अंदर ये मिल जाएंगी। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि ये फर्मेंट हो गई हैं या नहीं। ये एप्पल साइडर विनेगर और डेट विनेगर, ये तमाम चीज़ें आपको हमारे क्लिनिक से मिल जाएंगी। अगर आप खुद घर में बनाना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी ऊपर दिए गए आई बटन में आपको मिल जाएगी। तो इस तरह की हेल्दी रेसिपीज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी तमाम नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए देखते हैं कि जब आप ये बना लें तो ये कैसे पता चलेगा कि ये फर्मेंट हो गई या नहीं। एक एक करके ये मुख्तलिफ किस्म के फर्मेंट्स जो हमने बनाए हैं और क्लिनिक में अवेलेबल भी हैं, ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम लैक्टो फर्मेंटेड कुकम्बर पिकल से स्टार्ट करते हैं। एक तो ये कि सबसे पहले देख लें, जब आप पिकलिंग करने के लिए रखें आप लैक्टो फर्मेंटेड पिकल्स को किसी ट्रे के अंदर या बाउल के अंदर रखें, क्योंकि ये कि अगर बबल करे तो आपका काउंटर या कैबिनेट जो है वो गंदी ना हो। लैक्टो फर्मेंटेड पिकल्स खा वो कुकम्बर हो या कोई भी सब्जी हो, वो आपने बेसिक कम से कम 3 दिन जो है ना वो तो आपने देने हैं। 3 दिन बाद आपके पास जो बॉटल है ना उसके अंदर आप देख लें, अगर आपको ऊपर से बबल्स नज़र आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। वरना इसको ऐसे टिल्ट करें जो नीचे के बबल्स है ना वो ऊपर चले जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, आप ऊपर जो है ना ये नीचे से बबल्स जो है ये आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये फर्मेंटेशन जो है ये स्टार्ट हो चुकी हुई है। 3 दिन बाद अगर आपको ऐसे बबल्स नज़र आ रहे हैं ना तो आपने डरना नहीं है, खोलें इसको और एक जो है ना पीस या स्लाइस उसको आपने चख के देखना है। तो ये इस तरह का क्रंच जो है ना वो आपको आवाज़ आनी चाहिए, बिल्कुल लिम्प नहीं होनी चाहिए आपकी सब्ज़ी और बिल्कुल सख्त भी नहीं होनी चाहिए। और जायका जो है इसका नमकीन या मीठा नहीं होना चाहिए, लेकिन यह कि इसके अंदर थोड़ी सी तुलसी यानी कि सारनेस है वो आपको फील होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि अब आपकी फर्मेंटेशन जो है वो कंप्लीट है। अब अगर आप अपने जार को फ्रिज में रख देंगे तो फर्मेंटेशन बहुत स्लो डाउन हो जाएगी और अब इसको आप अपने खाने के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़े का प्रिजर्व प्रोबायोटिक रिच फर्मेंटेशन आपके पास कुकम्बर पिकल तैयार है। नेक्स्ट हम सारक्राउट डिस्कस करेंगे, यानी कि फर्मेंटेड बंद गोभी। ये आप देख सकते हैं, ये हमने अपनी सुपर सारक्राउट लाल गोभी से बनाई थी और ये है कि इसको 5 दिन हुए हैं तो ये इसके अंदर ये बुलबुले जो हैं ये नज़र आने शुरू हुए हैं। ये आपकी फर्मेंटेशन कब स्टार्ट होती है, बुलबुले कब नज़र आने शुरू होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका टेम्परेचर जो है कमरे का कैसा है और ये है कि मौसम वगैरह कैसा है। इनको खोल के देखना होगा। ये मेरे पास सारक्राउट है और ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ना ये फ्रेश कैबेज की तरह जैसे लाल गोभी होती है, बिल्कुल लिम्प नहीं है, लेकिन ये है कि ये आप देख सकते हैं अगर इसको आप खा के देखें तो ये आपको इसकी क्रंच फील हो रही है। दूसरा ये कि ये टेस्ट में जो है ना इसमें हालांकि हमने नमक डाला है, लेकिन ये कि इसके अंदर अब नमकीनी नहीं है, मिठास और नमकीनी नहीं है, बल्कि थोड़ा सा सार यानी कि तुर्श जायका है। इसको बनाने का क्या तरीका, ये ऊपर दिए गए आई बटन में आपको रेसिपी मिल जाएगी। इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने काउंटर पे ही रखा था और ये ठीक रहती है और कहते हैं कि ये तकरीबन 6 महीने से साल तक ठीक रहती है। मेरी इतनी देर रहती नहीं है, ख़त्म हो जाती है जल्दी। नेक्स्ट हमने ये जो हाई कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल कॉर्न रेलिश जो है ये बनाई थी। इसके अंदर सारी हाई कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल्स हमने डाली हैं। कॉर्न यानी मकई है, मूली है, गाजर है, ये सारी हाई फाइबर हाई कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल्स होते हैं जो कि नॉर्मली कीटो के ऊपर नहीं खाई जाती हैं, लेकिन लैक्टो फर्मेंटेशन के बाद जो है वो खाई जा सकती हैं। इनको फर्मेंट होने में तकरीबन 10 दिन जो है ना वो लगते हैं। तो इनको चेक करने का तरीका यही है कि आपने इसके अंदर अपना फॉर्क डाल के देखना है कि ये नरम हुई
हुई हैं कि नहीं हुई हैं, क्योंकि ये है कि गैस बबल्स तो 3 दिन बाद बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इनकी कंप्लीट फर्मेंटेशन में कम अज़ कम हफ्ते से 10 दिन तक लगते हैं। आपने बेसिकली इनको फॉर्क से जो है वो देख लेना है और खा के देख लेना है कि ये नरम हुई हैं या नहीं हुई हैं, और जायका उसी तरह तुर्श होना चाहिए, मिठास जो है इसकी ख़त्म हो जानी चाहिए। ये वाला लैक्टो फर्मेंटेड पिकल जो लोग कीटो डाइट कर रहे हैं या लो कार्ब डाइट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सारी जो हाई कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल्स हैं, कॉर्न है, गाजर है, मकई वगैरह, ये वो खा सकते हैं फर्मेंटेशन के बाद। फाइनली हम मिल्क कीफ़र ग्रेन्स के बारे में बात करते हैं। मिल्क कीफ़र एक बहुत बहुत फ़ायदेमंद जो है वो फर्मेंट है, और नॉर्मली ये है कि लोग इससे नावाकिफ़ हैं। कीफ़र के बारे में मज़ीद मालूमात आपको ऊपर दिए गए आई बटन में मिल जाएंगी। बहरहाल जब आप कीफ़र फर्मेंट करें तो आपकी बेसिकली जो फर्मेंट होगा वो दही की तरह गाढ़ा होगा। इतना गाढ़ा होने के लिए गर्मियों के अंदर 8 से 10 घंटे लगते हैं, सर्दियों के अंदर 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं। बहरहाल ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये पानी जो है ना, ये जब आपको नज़र आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है ये कंप्लीट फर्मेंटेशन है। ये नीचे भी पानी हो सकता है और ऐसे जैसे क्रैक्स बन जाते हैं और उसके अंदर पानी जो जब आपको नज़र आना शुरू हो जाए, खा वो 1 दिन हो, 2 दिन हो, या ये है कि 3-4 दिन हो, तो ये है कि अब आपकी फर्मेंटेशन कंप्लीट है। इसको अब आप स्ट्रेन करके यूज़ कर सकते हैं। ये जहन के अंदर रख रहे हैं, जितनी ज़्यादा देर फर्मेंट करेंगे उसके बेनिफिट्स तो ज़्यादा होते रहेंगे, लेकिन ये है कि तुर्श होता रहेगा। बेसिकली वो लोग जो कीफ़र किसी बीमारी के लिए ले रहे हैं, IBS के लिए, H पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए, या ये है कि एसिडिटी वगैरह के लिए, वो कंप्लीट फर्मेंटेशन ज़रूर कर लें। और डोज बाकी है कि 1/4 कप से स्टार्ट करें और इंक्रीज़ करके आप ये 1 कप भी ले सकते हैं, लेकिन स्टार्ट स्लो। इसी तरह ये हमारे पास सारक्राउट है। सारक्राउट भी आप कम से स्टार्ट करें, 1 चम्मच से स्टार्ट करें, और खाने को आप 1 प्लेट भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप आदी नहीं है प्रोबायोटिक फूड के, फर्मेंटेड फूड के, तो हो सकता है आपका स्टमक अपसेट हो जाए। कॉर्न रेलिश है, लैक्टो फर्मेंटेड कुकम्बर पिकल है, एप्पल साइडर विनेगर या डेट विनेगर विद मदर ऑफ विनेगर है। ये है कि इस तमाम चीज़ें सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारे चैनल पर दिए गए रेसिपी से आप खुद भी बना सकते हैं, और अगर ऑर्डर कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। बहरहाल ये अपनी डाइट में ज़रूर ये है कि शामिल रखें। अपना बहुत ख्याल रखिए। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।